ये गुरु अर्जन साहब की वाणी है। वो कहते हैं भाई वो कौन सा तरीका अपनाएं जिससे राम मिल जाए। राम को हम क्यों मिलना चाहते हैं? तरलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई नौकरी नहीं लगता, कोई पढ़ाई में कामयाब नहीं होता। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है, दूसरी तैयार खड़ी है। रात दिन हम मेहनत करते हैं भाई सुख मिले, शांति मिले, आनंद सुख किसी को मिले ना। वो भी संतों की शोध करते हैं भाई संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। जे राम को पकड़ कर ले, राम को मिल जे, ये सारे ही सुख आ जाते हैं। राम क्या चीज़ है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, रूस का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम की जोत सबके अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है? आँख मीचते अंदर अंधेरा है, यह अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संतों ने उस जोत को प्रकट किया है, ते बार बयान किया है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए। हम ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलजुग कटकड़ भरपूर। जे नाम को पढ़ कर ले, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परमंदरा, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। कि नाम रंग सर्व सुख हुई, फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। गुरु नानक साहब का फैसला है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उधार। उसी को कहते हैं शब्द। पढ़ते हैं शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटोपुट। उस शब्द सबके अंदर है। जे उसके साथ लिव लग जे, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लिव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। पढ़ते हैं सच करता। करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो बेमोहताज ताकत है। सच साहिब, वो हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पो जाई। जिस सत ताकत अंदर प्रकट हो जाए, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, ते हिम्मतों कोई मौत का भी कोई डर नहीं है, कोई बाड़ी गाड़ों की लोड़ नहीं है। सच मिले पो जाए। उसी को कहते हैं हुक्म। हम ये पढ़ते हैं, हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाए, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझ ले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ होई। उसी को कहते हैं सतगुरु। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है, सब में रहस्म है। ये सतगुरु सबके अंदर है। ते मारन तो अंधेरा है। संत क्या कहते हैं? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। सतगुरु प्रकट हो गया, वो जोत भी आ गई। सतगुरु सेवा सदा सुख है, फिर सारे सुख आ जाते हैं। बेबी स्वगन होती है, जब पति मिल जाए आत्मा स्वगन होगी, आत्मा का पति परमात्मा राम मिल जाए। सतगुरु को, हुक्म को, सच को, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज़ के नाम है। और राम मिलेगा कैसे? वो दूसरी कड़ी में जवाब देते हैं। हाँ बोल। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताए। भाई ऐसा संत मिल जाए, संत सुखदाता, मार्ग दे बताई। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम ही बख्शा जा। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है,
या जिसके नसीब हैं वो क्या करे, अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा, ये काम तो की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से कोई तसल्ली करा के कि कोई पर्चा दे के इसको पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, तो इतबार नहीं करना। दुनिया तो भेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है, वहाँ पूर्ण ताकत, जल्दी नहीं करनी, नाम लेने वास्ते जल्दी नहीं करनी, ये पूरा है तसल्ली करे। इसको कोई तसल्ली मिल गई, इसको कोई पूरा संत मिल गया, संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। और मालिक सत ताकत है, संतों के अंदर भी प्रगट है, ते उनका बताया हुआ सिमरण है वो भी सत ताकत है। अपड़ भी गुरु का वचन सुनो, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक एक सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानो वो शब्द वो ही गुरु है, बाहर ना कोई गुरु हुआ है ना कोई होना है। गुरु नानक साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, वो क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चला, उनका शब्द गुरु सुरती तुम चला। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सच में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में महेंद्र, द्वापर में कृष्ण में, कलयुग में कबीर। उन्हें अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, पापा नहीं कहा। वो क्या कहते हैं, शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर मटमार। संतों ने उस शब्द गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है वो उस गुरु का वचन है। अब कहता है भाई राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत मिल गए ते संतों ने गुरु को पढ़ के, संतों का वचन है वो गुरु का वचन है, ते संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं, पढ़ते हैं। संतो सागर पार उतरिए जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी चाहिए। इस तरह है जिस तरह कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब बाहर ताला लगे, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। इसलिए भी एक महल है, तो मालिक ने सब कुछ के अंदर रखा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो ब्रह्म पलाई, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे जो खोज सुपावे। अंदर जाएंगे कैसे, क्या राम नाम पूंजी संतनाथ रखी, भी राम नाम की चाबी संतों के पास है। संत क्या चाबी देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुनता देते हैं। बोले भाई गुरु का वचन, गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ, जो संतों का वचन वो गुरु का वचन है, गुरु का वचन सदा अविनाशी। काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो जीव के साथ रहता है। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे, पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे तो फिर जा सकते हैं। ये मालिक की दरगाह में जाना है, पहले संत मिले, संत क्या टिकट देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुनते हैं। वो इंजेक्शन कर देते हैं, वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। गुरु का वचन सदा अविनाशी, काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आगे चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया तो मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी जिनते काल दूर भागे, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जाए। पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मस्तानी क्या करते हैं, दुनिया का एक दिन का भजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल, अगर टाइम बहुत लगता है। हाँ जी, गुरु के वचन कटे जम फांसी। हाँ, जैसे सिमरण करोगे चाहे थोड़ी, जो कोई संत शरण के दागी इंतकाल दूर भागे, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग चाट अलग हो जाए। मौत के टाइम सतगुर आएगा, अपने देश ले जाएगा। गुरु के वचन कटे जम फांसी। आगे गुरु का वचन जीव के संग। हाँ, वो जीव के साथ रहता है। हाँ जी, काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं करता। ये खजाने की चाबी है। जिन्हें सिमरण करोगे यदि तो पहली स्टेज है, पर अब के सिमरण हृदय सिद्ध नोट। कोई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, अरे तू सिमरण करे, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। मस्तानी क्या करते हैं, रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, नहीं चाहे 4 घंटे करा लो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मस्तानी क्या करते हैं, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खड़ी है, बैठोगे सुख पाओगे।
हाँ जी। गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, जब तक संत नहीं मिलते, वो सिमरन नहीं बताता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संत, कलयुग में जाएगी संतों के। जिस वक्त को लेन तो आया, राम नाम संत न कर पाया। संत संग अंतर प्रभ डिट्टा, नाम प्रभु का लगा मुंडा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर लेता है। ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, कि संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। संत क्या कहते हैं भाई, मालिक की रज़ा में रहना। भाई मालिक का चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीब में, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ रख ले। सुख दुख हम लिखा के ले आए। पिछले जन्म में हमने सारे अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे ही बुरे कर्म के होते हैं नरकों में होते। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, यहाँ मृत्यु मंडल में आ गए। जिसने अच्छे ज़्यादा किए हैं, बुरे ज़्यादा, अच्छे ज़्यादा किए हैं, बुरे थोड़े किए, उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज़्यादा किए, अच्छे थोड़े किए, उसकी ज़िंदगी आप मुसीबत में गुजर जाती है। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं। ये मालिक की रज़ा में रहे भी, मालिका जो है सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख। हमने तो सिमरन करना है, हमने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये जीने का तरीका है। हाँ जी। जो गुरु दिया सु मन के काम। हाँ, मन का काम क्या है? सिर्फ सिमरन करना। जिस सिमरन करोगे, ये मलिक सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, ते तू सिमरन कर, वो तेरी भी लाज रखेगा। महाराज सावण सिंह ने मस्तान जी को ये कह दिया कि सर से जाके बैठ जा। मस्तान जी ने कोई नौकरी नहीं की, ते कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैठ के सिमरन किया कि कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। ये मन सिमरन नहीं करता। ये मन में सारे शिकायत करते हैं, ये सिमरन नहीं होता। अरे आसान हो, मुस्तान जी क्या करते हैं, आसान होता ये सारी दुनिया भजन कर लेती। ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का ना खाते, जिन्होंने पाया रो रो के पाया, हंसते खेलते प्यो मिले कौन दागुण होए। गुरु नानक साहब ने माँ को बोला, माँ सच्चा नाम आखना औखा। गुरु अमरदास ने किले से केस बांध के अभ्यास किया। तुम मेहनत करोगे तो बात बनेगी। दूसरे फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं हटता। किस बात से? पेट वास्ते। वहाँ जाके खड़ जाएगा तो अंदर बैठ के सिमरन नहीं करता। ठीक है, जी बैठ नहीं सकते, तो ना बैठे तो चलते फिरते करो। उलट पुलट चपरामी टेढ़ा सीधा हो, या का फल नहीं जाएगा, कैसे ही ले कोई। हाँ जी। संत का किया सत्कर मान। हाँ, संतों की बात पर इतबार कर ले। संतों ने जो कुछ कहना है हमारे भलाई के लिए कहना है, मेरे नुस्ख निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात नहीं करनी। कर्मों के जाल से निकले कैसे? सो नेक कर्मी जो शब्द विचारे। ये शब्द गुरु की भक्ति है, कर्मों के जाल को काटती है। कबीर ने लिखा ना, सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरन वो सत्य की छुरी है। जो सिमरन करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, के अंदर रास्ता मिलता जाएगा। पढ़ते हैं संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? बाहर दुनिया तुरी फिरती है, संत अंदर जाते हैं। हम क्या कहते हैं, तुम भी अंदर चलो। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। अंदर कोई बढ़े, पौड़ी कोई चढ़े, नज़ारे कोई देखे। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चली। सत्संग सुनते उम्र गुजर गई, अमल कोई करता ही नहीं है। हाँ जी। गुरु का वचन अटल छेद, गुरु के वचन कटे परम भेद। ये तरलोकी तक सारा झूठ का पसारा है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लुप्त होए नचिंदा, परम का संगड़ तोड़ निराला हर अंतर रस पाया। जो स्मरण करते जाओगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करते जाएंगे। ये संत नहीं मिलते, वो सिमरन नहीं बताता, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू आते ही नहीं है। सेंगिरी ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, रावण ने 4 वेद पढ़े, उनका अर्थ किया। काम उसके क्या थे? पराई औरतें रही। पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनको संतों पर इतबार नहीं आया, नाम की लज्जत नहीं आई। ये मन है लज्जत का आशिक, बाहर उसको कितनी लज्जतें हैं दो, ये रजता नहीं है। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्ख मचा दूध सभ्य वस्तु मिठियाँ। रब ने खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। पर नाम की ऐसी लज्जत के मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी पर हार नाम। ये सारा कूड़ है, कूड़ का पसारा है। पढ़ते हैं कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप वे ख्वार, कूड़े कूड़ नहीं लग गया बिसरिया करतार। किस नाल कीजे दोस्ती सब जगह चलना। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने जाना ही है, बारी आपो अपनी सब जगह चलना। ये में एक मौका मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो। जो आत्मा का कल्याण कर गया,
अंदर मालिक को पढ़ कर गया, उस जोत को पढ़ गया, वो फायदा उठा गया। नींद तो इंसानी जमा कोडी बदले गया, कोडी बदले जन्म को है चीन सुना यहाँ पे। इसने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। हाँ जी, गुरु का वचन कतु न जाई। गुरु के वचन कतु न जाई। जो सिमरन करोगे तो ये मन काबू हो जाएगा। मन मुस्सा पिंगल बया पी पर हर नाम, मन वास्तिर शब्द रहता। जिनको रस आया सो अंदर का रस आ गया, फिर ये त्रिलोकी प्रूफ हो गया, आजाद हो गया, कितने तुरे फिरोचे। हाँ जी, गुरु के वचन हर के गुण गाई। हाँ, गुरु के वचन हर के गुण गाई। गुण क्या गाने हैं? सिमरन करना, ये मालिक के गुण गाना है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर वो सिमरन करना है। वाणी तो ये कहती है सांस से बिरता ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, जिसे त्याओ सांस ग्रास। एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। कोई सांस ग्रास सिमरन करता है क्या जी? गुरु ग्रंथ साहब की कदर कौन करता है? जो सिमरन करता है। अब बाप बैठा है तो बेटा उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है, तो बाप कहता है भाई दुकान पर जा या नौकरी करने जा। वो वारागर्दी करता फिरता है तो बाप की कदर करता है, बाप ने जाल उसको दे देगा। वाणी क्या कहती है? अभी एक सांस से बैठा ना जाए। जो सांस सांस सिमरन करता है वो गुरु का प्यारा है, वो गुरु ग्रंथ साहब की कदर करता है। बाकी तो बेकदरी करते हैं, पकड़े फिरते हैं अपड़। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे द्याओ सांस गिरा। वाणी क्या कहती है? ये संतों की वाणी मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में जाने का मौका ही नहीं देती। भाई बाहर बढ़ते फिरेंगे, एक सिमरन करेंगे, भी एक सांस से बैठा ना जाए। मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में लिखा है तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। कबीर ने लिखा है खत्ते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। जागत में सिमरन करे, सोबत में लिवलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। ज्ञान क्या है? चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, अंदर तो दे रही है। सो ज्ञानी जिन्हें शब्द लिवलाई, उस शब्द को नाम को पढ़ करना एक ज्ञान है। ज्ञान सा वन कठन बिरला जाने को, ज्ञान सा तबाणी जीवित मर्तक हुए। ये जट चित्री गांठ खोले, उस सत ताकत को पढ़ कर एक ज्ञान। मस्तान जी अनपढ़ थे, मस्तानी के पास कोई आदमी ग्रंथ लेके आ गया बहस करने के लिए। मस्तान जी कहने लगे हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना कर नहीं था खड्डे में पढ़। और मालिक अंदर आ गया, सारा ज्ञान आ गया, उसके आगे सब फेल है। हाँ जी, होए अचिंत वसै सुख नाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। सबको कोई न कोई चिंता लगी है। अरे चिंता दूर कैसे होगी? होए अचिंत वसे सुख नाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। आगे बोल। जी प्रसाद तू आचार विहारी। अरे नहीं, वो गुरु का वचन, गुरु का वचन जीव के साथ। हाँ, वो गुरु का वचन जीव के साथ रहता है। काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। हाँ, मस्तान जी के पास कोई आदमी आया कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा तो काम ही नहीं चलता। मस्तान जी कह लगे तेरे को नाम मिला है क्या? हाँ जी। क्या सिमरन करी खजाने की चाबी है, हृदय थी तो पहले स्थित है। परब के सिमरन हृदय स्थित नवनिध, सिमरन कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, गुरु के वचन नरक न पवे। गुरु द्वारा बोल। गुरु के वचन, गुरु के वचन नरक न पवे। हाँ, बुरा भला गुरु भक्त नरक न जाए। हाँ जी, गुरु के वचन रसना अमृत रवे। अब बोलो भाई, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसने देखा है? अमृत का स्वाद लिया है, अमृत छक लिया। जो अमृत छक लिया तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई। पढ़ते हैं, बोली भाई झिम झिम बरसे अमृत धारा चिम चिम बरसे। बोलो भाई, कोई विचार करता है अमृत की धार कहाँ बरस रही है? कोई ख्याल किया किसी ने? धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अरे अमृत कहाँ है? नवनीत अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुख का स्वाद न पाए अनुसारे मन मुख है। मन के गए खाते हैं, मन के गए पीते हैं, मन के गए निष्ठा। मन काल का एजेंट है, ये असली भक्ति करने देता। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं सिमरन के अंदर जाओ, उस नाम को पढ़ो, उसके अंदर अमृत है। अमृत पियोगे, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी। हाँ जी, अमृत धारा छिम छिम बरसे। मन पीवे सुन शब्द चारा। वो जो शब्द के अंदर अमृत भी है, ते कीर्तन भी है, ते जोत भी है, ते आकर्षण भी है।
जे अंदर वाला कीर्तन सुन ले, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना होवे। बाहर वाला कीर्तन सुन ले दुख दूर हो जाएंगे। आनंद बाजे बाजन लागे चोर नगरिया, गुरु जाम के भेद भाई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हर लाजी। भाई उस मालिक को, सतगुरु को, नाम को पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग नहीं होगा। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंधिन मिले न, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं है। सतगुरु है साथ में लिए, सुदर्शन हाथ में, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। ये पढ़ कर ले फिर अलग नहीं होगा। फिर तुम गलत काम नहीं कर सकते, या फिर नहीं कर सकते, कि निंदा चुगली नहीं कर सकते। ये सारी बीमारियां निकल जाती है। दुनिया में दो मत है, एक सुमत है, एक दुर्मत है। हम सारे दुर्मत में हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा चुगली में बरतते हैं। सुमत क्या है? शील, संतोष, क्षमा, धीरे, दीनता, गरीबी में बरतना। सुमत आएगी कैसे? कह तुम सिमरण करो, दुर्मत निकल जाएगी, सुमत अंतर आ जाएगी। दोबारा बोली, आनंद विनोद पढ़ते हैं। आनंद पाया मेरे माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सह सेती मन बदिया बताइए, राग तन परिवार पढ़िया, शब्द गाँव आइए। उन्हें तजर्बा किया है, बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने भी रह गए। हाँ जी, जो किताबों के पढ़ने से मान लिया अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे। वाणी क्या कहती है? पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरु श्री भगवान। पाठ पढ़े न बुझी बेखी परम पुलाई, गुरमति हर रस पाया, रसना हर रसमाई। गुरमति क्या? ये अपनी मत छोड़े, संतों की मत ले। संत को कोर्स करा देंगे। संत के कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। कबीर को स्कूल में गए, मौलाना साहब को स्कूल में गए, गुरमुरदास को स्कूल में गए, वाणी बड़ी हंकार तो नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से है, उसके आगे सब फेल है। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हर कहला जियो। फिर अहंकार कैसे करेगा? ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिर का एक ही संग वासा जो हम मैं भीत करारी। तुम बात से कितनी दिन तक कर लो, ये अहंकार नहीं निकलेगा। ये अहंकार निकलेगा जब तुम सिमरण करोगे। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे, गुरु अंदर आ गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। गुरु दृष्ट आया, सब नहीं था, वो गुरु स्वयं दिखाई देने लगा। जात पात का कोई सवाल ही नहीं है। ये मन सबके अंदर है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके अंदर है। मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, रशियन है, उनके अंदर, सबके अंदर है। तो उनका धर्म भी एक ही है। हाँ जी, हमने ये मन ने दीवारें खड़ी करती, मन ने हमारी मिट्टी पीत कर दी। ये झगड़े मन ने की हैं। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो पर में भुलाई। कई प्रेमी ये कहते हैं भाई संत देव देवता छुड़वा देते हैं, देवताओं को मानने नहीं देते। मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। संत झूठ पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ये देवताओं को तुम पूजना मिलना चाहते हो तो अंदर जाओ। कबीर ने लिखा है ना, अब धू अंधा तुम हंधियारा, कोई जानेगा। जानना है, ये मानना नहीं है। जिन जान्या तो सदा सुख हुई। या गढ़ भीतर देवी देवा या मैं ठाकुर द्वारा। तुम अंदर जाओगे, सारे देवता मिल जाएंगे, उनके साथ रह सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए? अंदर कोई जाता ही नहीं है, बाहर देवता मानते हैं। मानना कुछ नहीं है। अब कई कहते जी मैं तो देवताओं को छोड़ दिया, तो मैं तो सतगुरु पे भरोसा कर लिया, तो मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ। ये मन दुखी करता है। तुम सिमरण करो, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ये पक्की जान लो। ये मन कई ख्याल खड़े करता है, मन डराता है अंदर से, ये तो उल्टे राह पे गया। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टो
मस्तान जी की तालीम क्या है भाई, बाहर वाले गुरु देखे, अपने अंदर वाला गुरु भी देख। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु मेरे संग सदाए नाले। हाँ जी। बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख। बाहर वाले ठाकुर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा ठाकुर भी देख। हाँ, ठाकुर कहते हैं मालिक, मालिक किसके अंदर है। हाँ जी। बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख। हर मंदिर ये सीढ़ी है ज्ञान तन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर मालिक का मंदिर है, इसमें ज्योति जल रही है, इसमें अमृत बस रहा है, इसमें कीर्तन हो रहा है। तो हमने बाहर मंदिर बना लिए, ज्योति जला ली, कीर्तन करना शुरू कर दिया। अरे किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। हाँ जी, मन ने सबको बरमा दिया। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं भी अंदर चलो। हाँ जी। बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अब अपने अंदर वाला सच्चा शास्त्र भी पढ़ कर देख। बाहर वाले शब्द सुने, अब अपने अंदर वाला सच्चा शब्द भी सुन। बाहर वाले हैं आनंद बाजे बजन लगे, चोर नगरिया तत्व लगे, गुरु जाम की भी दवाई खुश रोने अंतर ले बुलाई। दुनिया बाहर भटकती फिरती है, कोई तीर्थ स्नान, कोई वैष्णो देवी को जाता है जी, मैं तो वैष्णो देवी को मानता हूँ। अरे मानना तेरा दो कोडी है, अंदर जाएगा वैष्णो देवी मिल जाएगी। 68 तीर्थ घाटी भीतर बाहर लोग कचारी। अब तीर्थ में जाओ, स्नान करे आओ, मन काबू आ जाएगा, काम कोई नहीं पूछेगी, जड़ चरी गांठ खुल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, ये तो शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10 माथे पर गुप्त है। संत कहते हैं सिमरन करो। ये सिमरन करेगा तो रूह सिमट के यहाँ हृदय में आएगी। ऐसे महसूस होगा भी मौत हो रही है। मौत नहीं होती है। हमारा सावन सिंह क्या करते, तुम पलाथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश को, शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर रूह सिमट के यहाँ माथे पर आएगी, ये जड़ चितनी गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, कारण ये तरलोकी है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का तीस है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन टे महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है। वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाम है, बिरला कोई बिरला वहाँ स्नान करता है। जो उस तीर्थ में स्नान कर ले, ये सारे मेरा निकल जाए। हाँ जी। बाहर वाली बाणी पढ़ी, अब अपने अंदर वाली सच्ची बाणी भी पढ़। हाँ, संत क्या कहते हैं, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। ये अंदर वाली बाणी सुन ले, ये सारे दुख दूर हो जाए। अब सिख कहते हैं हमारी गुरबाणी है। वाणी क्या कहती है, गुर की वाणी सब में समाणी। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वाणी सबके अंदर आ रही है। गुर की वाणी सब में सुनी, आप सुनी आप बखानी। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। वो अंदर वाली वाणी सुन ले, सारे दुख दूर हो जाए। हाँ जी। बाहर वाले ये नाम ये प्रेम है। मस्तानी क्या करते हैं, प्रेम रूप में गुलबार, दोनों जान का साथी, हर घट में मौजूद। प्रेम अंदर आ गया।